अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अहम रहनुमाओं की जो है गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी बड़ी मज़ा का खेज़ थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ साथ जनाब और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं, व्लॉग आपने ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब इन गिरफ़्तारियों की तरफ ये आ जाते हैं। 5 रहनुमा जिसके अंदर उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, अहमद बुच्चर साहब, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, ये जो लोग हैं ये इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे और गेट नंबर 5 के ऊपर इनकी तलाशी ली जा रही थी और वहीं पर जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ज़ाहिर बात है जब ये गिरफ़्तारी हुई तो मैं जब ये ख़बर सुन रहा था तो मुझे तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन मेरी हंसी निकल गई क्योंकि इसकी वजह ऐसी थी। इसकी वजह ये थी कि जनाब इन्होंने जो है वो दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की है। वो कैसे की है कि जनाब उसके अंदर जो है वो 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ये लोग जो है वो तो 5 लोग इकट्ठे आए थे, तो इस वजह से जो है वो इनकी गिरफ़्तारी की गई। और फिर मैंने सोचा कि अब ये ज़ाहिर बात एक फ़िल्म का आगाज़ हुआ है, अब एक फ़िल्म ये इतनी बड़ी गिरफ़्तारी नहीं होनी थी, मुझे पहले ही पता था क्योंकि ये वो नाम ही नहीं है जिनकी बड़ी गिरफ़्तारी होनी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि जनाब ये जो फ़िल्म है ये 2 से ढाई घंटे चलेगी, तो मैं ख़बर सुन नहीं रहा था, तो 1 घंटे के अंदर ही जो है ये फ़िल्म ख़त्म हो गई। 1 घंटे के अंदर ये ख़बर जनाब आई कि इनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। अब पहले तो ये ख़बर बड़ी मज़ा का खेज़ थी कि मुझे हैरानगी हो रही थी कि दफ़ा 144 के ऊपर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मतलब आप अडियाला जेल से निकलें और 5 किलोमीटर तक हार्डली आप जाएँ तो वहाँ पर आपको पता नहीं 500 से या 200 बंदे आप गिरफ़्तार कर लेंगे जो दीगर टोलों की सूरत में बैठे हुए होंगे वहाँ पर, तो जिन्होंने दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की होगी, तो आप क्या उन सबको गिरफ़्तार करते रहेंगे? ज़ाहिर बात है फिर अगर इन्होंने की है और अब ये क्या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए टोलों की सूरत में आते, मतलब 3 लोग पहले आते फिर 2 लोग बाद में आते और फिर जाके वो खान साहब से मुलाकात करते। तो इस तरह से जो है वो इनकी गिरफ़्तारी और इसके बाद 1 घंटे बाद ये फ़िल्म ख़त्म हुई और इनको जो है इनकी जो है वो ज़मानत हो गई। इसके ऊपर PTI ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब एब्सोल्युटली शेमफुल, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बुच्चर, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैव बीन अरेस्टेड आउटसाइड अडियाला जेल फॉर सिंपली एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू मीट विद इमरान खान एज परमिटेड बाय लॉ। This should alarm anyone who values the rule of law as it shows how basic freedom are being trampled upon. Immediately release them. तो इनके ट्वीट के बाद गालिबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट हो गया तो इनको जो है वो रिहा करना पड़ेगा। इसके बाद जनाब शेख वकास अकरम ने भी फिर इसके ऊपर ट्वीट किया। अच्छा, शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी हो चुका है। 5 नवंबर 2024 के ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके हवाले से जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो वारंट जारी हो गया गिरफ़्तारी का। इन्होंने भी ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, साबका स्पीकर कौमी असम्बली, ये आज हाई कोर्ट के खुसूसी हुक्म पे इमरान खान साहब को मिलने गए थे और जब इन्हें नहीं मिलने दिया गया तो फिर इनको इनकी गाड़ियों से घसीट कर बाहर निकाला गया क्योंकि ये हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की गई है और अब हम फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे कि ये उनके हुक्म का मजाक उड़ाया गया है। इस मुल्क में फस्तायत की इंतहा है और अपोजिशन का मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। उनका कसूर सिर्फ ये था कि ये अदालती हुक्म पर अपने कायद इमरान खान को मिलने के लिए अडियाला जेल पहुँचे थे। तो ये जनाब शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया। अच्छा, इससे पहले ना इन गिरफ़्तारियों से पहले अलीमा खान साहिबा ने जो है बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की थी और उन्होंने इन गिरफ़्तारियों के हवाले से एक अलग ही एंगल दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब जब भी इस्टेब्लिशमेंट का दिल करता है जेल के दरवाजे सुबह खुल जाते हैं। अदालत से कहा गया है कि इमरान खान की सियासी लोगों से उनकी मुलाकात नहीं कर सकते, आप उन पर नज़र रखें कि आया उनको मुलाकात करने देते हैं या नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली उस गिरफ़्तारी से पहले की गुफ्तगू है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज बहुत ज़रूरी है, कई महीनों से सियासी लोगों को मुलाकात करने नहीं दी जा रही। इनको पता है कि अब इमरान खान ने आखिरी कॉल देनी है और उनकी कोशिश होगी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की उनकी इमरान खान से मुलाकात ना हो सके ताकि इमरान खान आखिरी कॉल ना दे सकें। लेकिन इंशाल्लाह पार्टी वाले भी हौसले में हैं और अगर उन्होंने मुलाकात ना करने दी तो मुझे यकीन है कि पार्टी वाले ख़ुद ही अपनी तारीख दे देंगे। अगर उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया, मुलाकात ना होने दी जैसे 3 हफ़्ते पहले किया था, अगर उन्होंने कोशिश की तो हम पार्टी की क़यादत से उम्मीद रखते हैं कि वो ख़ुद ही कॉल दे देंगे जो इमरान खान ने देनी है और मुलाकात ना होने की वजह से इमरान खान नहीं दे सके। ये खौफ की निशानी है और कि इस हद तक पहुँच जाएंगे। इमरान खान साहब को है जो कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, टॉर्चर किया था और ये भूल रहे हैं कि हम इन्हें जो है वो इस केस में छोड़ देंगे, इमरान खान इस केस को खुद परस्यू करेंगे, ये जो कमीनी हरकतें कर रहे हैं ये भूल जाएंगे लेकिन हम आके नहीं भूलेंगे। तो ये जनाब जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गंडापुर साहब बाहर ही हैं, CM है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कॉल दे दें, वो कहें कि जनाब मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, तो उन्हें कौन रोकेगा?
सारी बात एक सूबे के CM है और वो खान साहब से मुलाकात के लिए आएंगे तो मुलाकात मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रुकेगी, लेकिन वो करना नहीं चाहेंगे, ये एक और बात है। और दूसरी बात ये है कि क्या पता आप लोग उनकी बात पर जो है वो भरोसा करेंगे या नहीं जब वो कॉल देंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत बार हो चुका है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बीच रास्ते में जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन खैर, इसके बाद जनाब अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प खबर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल के ऊपर ही। ये बेसिकली सलमान अकरम राजा के सेक्रेटरी जनरल बनने पर जो है ये उसकी एक जो वजह है, ये पार्टी के अंदर से ही अब सवाल हो रहे हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को PTI का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। PTI के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि पार्टी के आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक नहीं जो इससे कबल पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल की पार्टी के तौर पर मुंतखब ना हुआ। इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने की सूरत में सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। उन ज़राए का कहना है कि पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को डी नोटिफाई किया गया, ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। उमर अयूब खान ने पार्टी के इस अहम ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, ताहम इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर नहीं किया गया। बानी PTI चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर सलमान अकरम राजा उस वक्त सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर काम कर रहे हैं, लेकिन कानूनन इस ओहदे को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, बल्कि ये तहरीक इंसाफ के आइन के ख़िलाफ़ इक़दाम है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से रब्ता करने पर उन्होंने तस्दीक की कि सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इतना अहम नहीं कि मीडिया इस पर तवज्जो मरकूज रखे। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा का पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम करना पार्टी के अंदरूनी इंतज़ाम का हिस्सा है। ताहम ज़राए का इसरार है कि ये एक संगीन गैर कानूनी और PTI के आइन की खिलाफ वर्जी है। PTI के एक ज़राए के मुताबिक पार्टी का आखिरी मुरवजा आइन मई 2019 का था। इसमें जून 2022 में तरमीम की गई थी और 9 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए थे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त मानने से इनकार करते हुए सर्टिफिकेट इजरा रोक दिया था। अब ये बेसिकली वही मामला है जो उमर अयूब साहब को जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाया गया था और उसके बाद इमरान खान साहब के हुक्म पर जो है वो सलमान अकरम राजा को जो है वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया गया था। उसके बाद दूसरा इनके ऊपर ज़ाहिर बात है ये भी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब इन्होंने करवाए या नहीं, ये भी अभी तक जो है ज़ाहिर बात है पूरी तरह से तफसील सामने नहीं आई। खैर, और ये अब मैं आपको अंदर की खबर एक बता दूं कि ये जो अब ये सारा कुछ जो है ये एलिगेशन सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर लग रही है, ये सारा मूव जो हो रहा है ये पार्टी के अंदर से हो रहा है और पार्टी के अंदर के लोग ये सब कुछ कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब को कैसे सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दे दिया गया है। इसके बाद जनाब अब आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास हुआ है आज और उसमें जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए इस हवाले से मैं पहले आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आइनी बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की समाअत के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आज 1 घंटा तवील अहम इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़र कराची में होने की वजह से टेलीफोन पर शिरकत न कर सके। इजलास में आइनी बेंचेस के लिए मुशावरत की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र कल इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, जिसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से एक आम इजलास होगा, जिसमें फ़ैसला किया गया है। और आज के इजलास में जो फ़ैसला किया गया उसमें जनाब 6 जजेज़ जो दस्तयाब हैं 14 और 15 नवंबर से आइनी केसेस सुनेंगे। तो ये जनाब इसके अंदर अच्छा जो एक आम बड़ा जो केस है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो पटिशन्स आई हुई हैं उसके ख़िलाफ़ 8 दरख्वास्तें आई हुई हैं वो सुनेंगे। अब इसमें 2-4 चीज़ें ये हैं कि जनाब अगर तो वो दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं तो ये आइनी बेंच ही ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन्स आई हुई हैं कि वो ज़ाहिर बात है ये बेंच उसी 26वीं आइनी तरमीम के थ्रू ही बना है, तो क्या ये बेंच उसके ख़िलाफ़ जो पटिशन्स आई हैं उन्हें सुन सकता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद जनाब एक और आज न्यूज़ ने एक बड़ी दिलचस्प खबर दी है और वो साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बड़ा आइनी ओहदा देने की तैयारी की जाने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रिटायर होने में सिर्फ 2.5 माह बाकी रह गए हैं, जिसके लिए अब वफाकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने की जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो जो है साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिया जा सकता है। मुमकिन तौर पर कोशिश की जा रही है और जो नाम सामने आ रहे हैं उनके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब उसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा का भी नाम है। अब इसके अंदर हो सकता है रिटायर्ड जज जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है और ये तो फिर साबिक चीफ़ जस्टिस हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब बरतानवी अखबार एक्सप्रेस ने एक जनाब आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल में वो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के हवाले से ही जारी बात है खबरें। आर्टिकल में पहले आपको सुना देता हूँ उसके अंदर क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज को जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले अगर वो खान साहब को रिलीज़ कर दें तो उनकी जो सिफारती तौर पर जो है उनकी फ़तह हो सकती है, नैरेटिव के लिहाज से, बयानिए के लिहाज से उनकी फ़तह हो सकती है
कि जी हमने खान को पहले रिलीज़ कर दिया, बजाय इसके कि इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभालें और उसके बाद उसकी तरफ से प्रेशर आए और उस प्रेशर को ना संभालते हुए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इमरान खान को रिलीज़ करना पड़े, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट की साख कमज़ोर होगी पाकिस्तान के अंदर, कि उनका तो अब लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये उनकी एक राय है कि जनाब जारी बात है कि सिफारती प्रेशर पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब अपना ओहदा संभालेंगे। अब इससे पहले अब ये इनकी अपनी राय है। अब ये पहले पीटीआई वाले भी कह चुके हैं जनाब कि अब ज़रूरी तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ओहदा संभालेंगे तो वो पहली कॉल ही जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस करेंगे, जनाब इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करें। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब जैसे वो इलेक्शन जीतेंगे तो इमरान खान साहब बाहर होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जैसे वो ओहदा संभालेंगे तो वो जाते ही जनाब पहली कॉल जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस करेंगे। अब ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है और अब इसको ना आप उस खबर के साथ जोड़ें जो इमरान खान साहब जो है वो आखिरी कॉल देने जा रहे हैं। अब लोकल पॉलिटिक्स भी ये करने जा रही है कि जनाब वो जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करिए कि किसी तरीके से जो है खान साहब को जो है वो बाहर निकाल सके, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। आप लोगों को सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब दमादम मस्त कलंदर होगा तो ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं इस तरह से खान साहब कभी भी नहीं बाहर आएंगे। आप ट्विटर्स पर ट्वीट कर दें, खबरें दे दें, प्रोग्राम्स के अंदर बैठ कर बातें कर दें, इस तरह से जो है वो खान साहब कभी भी बाहर नहीं आ सकते। आपको एक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो जाहिर बात है अब लोकल पॉलिटिक्स जब इंटरनेशनल खबरें बनेंगी आपकी, उसके बाद ही इनके ऊपर जो है वो एक्शन होगा, तभी मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई हो। ये सब कुछ करना, ट्वीट्स करना या खबरें देना, ये सब कुछ फजूल है आपका, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जो मौजूदा लीडरशिप है उनके अंदर इतना मादा है कि वो इतने लोग इकट्ठे कर सके या उनके साथ इतना बड़ा लॉन्ग मार्च कर सके। वो लोग तो जाहिर बात है 2 से 3 घंटे के जलसा कर सकते हैं। और सवाबी वाला जलसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा जलसा नहीं था। जैसे इमरान खान साहब जलसे करते थे वैसा वो जलसा नहीं था। तो क्या इनके अंदर इतना मादा है कि ये लॉन्ग टर्म लोगों को लेकर बैठ सके? ये तो वो 2-3 घंटे वाले लोग हैं और वहाँ पर ये जारी बात है उसी दौरान ये 1-2 3-3 मिनट की तकरीरें कर सकते हैं। इनके अंदर इतना मादा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म जो है वो एक लॉन्ग मार्च करें और लोगों को लेकर बैठें। अब देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब पंजाब के दीगर शहरों के अंदर भी जो है वो स्कूल्स को जो बाकायदा तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और इसकी एक वजह ये कि दीगर शहर भी जो है वो स्मोक की वजह से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जो दूसरे शहर हैं वो भी स्मोक की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग जो है वो सारा पंजाब कराची का रुख कर ले। उन्होंने तंजिया मजाक के तौर पर ये बात की, हज़रत मजाक की बात की, तो उसको जो है उसके ऊपर उनकी बड़ी तनकीद की गई कि जनाब पंजाब जो है वो कराची से अलग थोड़ी है। और दूसरा मेरी ये राय है कि जनाब कराची के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को ये करना चाहिए कि पहले उन्हें जो है वो पानी तो मुहैया कर दें कि पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है और आज तक 35-36 साल से आपकी हुकूमत है, आप लोग वहाँ पर जो है वो साफ़ पानी नहीं दे सके। साफ़ पानी छोड़ के गंदा पानी भी नहीं आप लोग दे सके, पानी ही नहीं पूरा कर सके। आप पंजाब को तो उधर शिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उधर पहले ये तो कर लें कि उन्हें पानी तो दे दें, जो उनकी बेसिक सहूलियात हैं वो तो उन्हें फ़राहम करें, फिर ये वाली आप बातें करें। तो ये जनाब आज की खबरें थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।